नमस्कार दोस्तों, पीएल न्यूज हिंदी में आप सभी का स्वागत है। भारत का एक ऐसा गांव जहां केवल संस्कृत बोली जाती है। कर्नाटक के हरे भरे शिमोगा जिले में मुत्तुर तुंगा नदी के तट पर बसा एक छोटा सा गांव है। मुत्तुर दुनिया के उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहां के निवासी अभी भी संस्कृत शास्त्रीय भाषा में बातचीत करते हैं। यहाँ के ग्रामीण 21वीं सदी में भी वैदिक जीवन शैली का नेतृत्व करते हैं और गाँव की पाठशाला में देश विदेश से कई छात्र संस्कृत भाषा सीखने आते हैं। मुत्तुर में सब्जी विक्रेता से लेकर पुजारी तक सभी संस्कृत समझते हैं। यहाँ एक और बुजुर्गों के एक समूह को नदी के किनारे वैदिक भजन गाते हुए सुना जा सकता है, तो वहीं दूसरी ओर युवकों को भी प्राचीन भाषा में बात करते हुए देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ छोटे बच्चे भी अपने खेल कूद में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं। 1981 में जब शास्त्रीय भाषा को बढ़ावा देने वाली संस्था संस्कृति भारती ने मुत्तुर में 10 दिवसीय संस्कृत कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में उडुपी के पेजावर मठ के साधु ने भी भाग लिया था। ग्रामीणों की उत्सुकता को देखकर साधु ने कथित तौर पर कहा, एक जगह जहां लोग संस्कृत बोलते हैं, जहां पूरा घर संस्कृत में बात करता है, एक संस्कृत गाँव। इस बात को मुत्तुर के निवासियों ने गंभीरता से ले लिया और इस तरह संस्कृत इस गांव की प्राथमिक भाषा बन गया। मुत्तुर गांव में एक केंद्रीय मंदिर और पाठशाला भी है। पाठशाला में पारंपरिक तरीके से वेदों का उच्चारण किया जाता है। इस पाठशाला में विदेशों से भी कई छात्र संस्कृत भाषा सीखने आते हैं। मुत्तुर के स्कूलों के नाम जिले के कुछ बेहतरीन अकादमिक रिकॉर्ड दर्ज है। शिक्षकों के अनुसार संस्कृत सीखने से छात्रों में गणित और तर्क की योग्यता विकसित होती है। मुत्तुर के कई युवा इंजीनियरिंग या मेडिसिन की पढ़ाई के लिए विदेश भी जाते हैं। 30 से अधिक संस्कृत के प्रोफेसर मुत्तुर से हैं, जो बैंगलोर, मैसूर और मैंगलोर जैसी विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। मुत्तुर कई प्रसिद्ध हस्तियों का गृह ग्राम भी है, जिसमें भारतीय विद्या भवन, बैंगलोर के माथुर कृष्णमूर्ति, वायलिन वादक वेंकटराम और गमा के प्रतिपादक HR केशव मूर्ति शामिल हैं। देश की 1% से भी कम आबादी संस्कृत बोलती है और ऐसे समय में मुत्तुर के ग्रामीण अपने दैनिक जीवन में न केवल संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, बल्कि इच्छुक व्यक्तियों को इसे सिखाने के लिए भी तैयार हैं। उनका सराहनीय प्रयास आने वाले वर्षों में इस प्राचीन भाषा को जीवित रखने की दिशा में एक लंबा सफर तय करेगा। तो ऐसी ही खोज खबरों को पाने के लिए PL न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।